इमेजिन करो तुम अपने बच्चे को स्कूल छोड़कर आते हो ये सोचते हुए कि तुम्हारा बच्चा वहाँ पर स्टडी करेगा, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलेगा और वापस आकर तुम्हें बताएगा कि उसका दिन कैसा गुजरा, स्कूल में उसने नए दोस्त बनाए या फिर उसके दोस्तों ने उसके साथ किस तरीके से खेला और क्या कुछ हुआ। बट उस दिन स्कूल से सिर्फ उसकी डेड बॉडी ही वापस आती है। कुछ ऐसा ही हुआ नयन संतानी के साथ। नयन संतानी एक 15 साल का लड़का था और 7th डे एडवेंटिस्ट में, जो कि अहमदाबाद खोखरा में है, उस स्कूल में पढ़ाई किया करता था। एंड इसका हेल्पिंग नेचर होने की वजह से क्लास में सब लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। नयन की फैमिली में उसके पेरेंट्स, दादी, अंकल, आंट एंड एक उसका कज़न था। ये दोनों कज़न में बहुत ज़्यादा बनती थी एंड दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे और एक दूसरे के लिए कुछ भी करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। अब अगस्त 19, 2025 को नयन संतानी अपने घर पर बाय बोलकर अपने स्कूल के लिए निकला। सारा दिन नॉर्मल गुजरा। टीचर्स ने क्लास ली, थोड़ी बहुत शरारतें करी बच्चों ने। एंड जब स्कूल की छुट्टी हुई और नयन संतानी घर वापस आने लगा तो 8th क्लास का एक लड़का स्कूल के गेट पर अपने एक फ्रेंड के साथ उसका इंतज़ार कर रहा था। दरअसल इस लड़के और नयन के बीच पिछले हफ्ते भी थोड़ी बहुत नोक झोंक हुई थी। असल में इस लड़के का, जो कि 8th क्लास में था, और नयन के कज़न की सीढ़ियों पर टक्कर हो गई थी, जिस वजह से इन दोनों में लड़ाई हुई और अपने कज़न को बचाने के लिए नयन को बीच में आना पड़ा। एंड उस बीच इसने इस 8th क्लास के लड़के को थोड़ा बहुत बुरा भला भी कह दिया था। एंड अब उसी चीज़ का बदला लेने के लिए ये 8th क्लास का लड़का अपने फ्रेंड के साथ नयन का इंतज़ार कर रहा था। अब इनमें पहले थोड़ी बहुत बात हुई और फिर ये बात बहुत जल्द बहस में बदल गई। नयन ने गुस्से में इसको बोल दिया कि आखिर तू है कौन और तू क्या ही कर लेगा। नयन की ये बात उस 8th क्लास के लड़के के ईगो पर लग गई और उसने अपने बैग से एक पेपर कटर निकाला, वही पेपर कटर जो कि स्कूल के प्रोजेक्ट्स बनाने में यूज़ होता है, और उससे नयन के पेट में स्टैब कर दिया। नयन ने अपना खून रोकने की कोशिश की, बट जब उसको दिखने लगा कि खून नहीं रुक रहा है तो वो अपना पेट पकड़कर लड़खड़ाता हुआ स्कूल के प्लेग्राउंड पर पहुंचा और वहीं पर जाकर बेहोश हो गया। स्कूल का सिक्योरिटी गार्ड और बाकी जो स्टूडेंट्स वहाँ पर थे, उन्होंने नयन को देखने के लिए उसके चारों तरफ खड़े हो गए एंड जो टीचर्स थी वो भी वहीं पर आ गए। बट सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात तो ये है कि नयन वहाँ पर खून बहने की हालत में और बेहोशी की हालत में 20 से 25 मिनट तक पड़ा रहा। बट किसी ने भी, ना तो सिक्योरिटी गार्ड ने, ना फिर स्टाफ ने या फिर किसी टीचर ने एम्बुलेंस को कॉल नहीं किया। स्टूडेंट में से किसी ने नयन की मॉम को इस बात की इन्फॉर्मेशन दी और नयन की मॉम और उसकी आंटी पैनिक में वहाँ पर पहुँचे और अपने बच्चे को इस हालत में देखकर वो बहुत ज़्यादा घबरा गए। बट उन्होंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। नयन को एक ऑटो में बिठाया और नयन को सरदार पटेल हॉस्पिटल लेकर जाया गया। वहाँ पर डॉक्टर्स ने नयन की फ़ौरन सर्जरी स्टार्ट कर दी। नयन की सर्जरी काफ़ी देर तक चली, बट अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर नयन को नहीं बचा पाए। अगस्त 20, 2025 को नयन ने इस दुनिया से अपनी आखिरी सांस ली। अब ये केस बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से वायरल होने लगा, इसीलिए अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने इस पर फ़ौरन इन्वेस्टिगेशन करनी स्टार्ट कर दी। एंड इन्वेस्टिगेशन में जो बातें सामने आई वो बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाली थी। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच को इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि अक्यूज्ड और नयन के बीच में पिछले 2-3 सालों से लगातार छोटे मोटे झगड़े हो रहे थे। बट टीचर्स हर बार उनसे सॉरी बुलवाते, एक दूसरे को हक करवाते और ये बात वहीं पर दबा देते थे। इसके अलावा टीचर को ऑलमोस्ट 12 वायलेंट इंसिडेंट्स की भी खबर थी, बट उन्होंने इस चीज़ के अगेंस्ट कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया। बस बच्चों को समझाते, एक दूसरे से सॉरी बुलवाते एंड ये बात वहीं पर दबा देते। ना तो ये बात पेरेंट्स को बताई जाती और ना ही इन स्टूडेंट्स के खिलाफ कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता। और तो और स्कूल में कोई प्रॉपर बैग चेकिंग का सिस्टम ही नहीं था। बच्चे खुले आम शार्प ऑब्जेक्ट्स और कुछ भी स्कूल में बैग में रखकर ले आते थे और स्टाफ को इस चीज़ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। एंड इस केस में सबसे ज़्यादा जो क्रीपी चीज़ है वो थी अक्यूज्ड की इंस्टाग्राम चैट्स, जिसमें वो अपने फ्रेंड से बात कर रहा था।
एंड इसमें साफ साफ जाहिर हो रहा था कि अक्यूज्ड को अपने किए पर बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। इनफैक्ट वो इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहा है कि उसने नयन को मार डाला एंड वो अपने दोस्त से कह रहा है कि नयन उसका दुश्मन था एंड उसने एक बहुत ही अच्छा काम किया है। उसके बाद जब अक्यूज़ के फ्रेंड ने ये चैट्स डिलीट करने के लिए कहा तो अक्यूज़ ने कहा कि मुझे किसी भी चीज़ का डर नहीं है एंड मैं ये चैट्स डिलीट नहीं करूँगा, अगर कोई पढ़ता है तो पढ़ ले। जब ये चैट्स वायरल हुई तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। नयन के पेरेंट्स एंड बाकी बच्चों के पेरेंट्स सिंधी कम्युनिटी, NSUI एंड VHP स्कूल के बाहर प्रोटेस्ट करने लगे। अहमदाबाद की MLA कुकरानी ने अक्यूज्ड को एक अडल्ट की तरह ट्रीट करने की मांग की एंड चाइल्ड राइट कमीशन भी इस केस में आ गई। उन्होंने इस केस के रिलेटेड स्कूल से डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी। इसके अलावा 170 से ज़्यादा पेरेंट्स ने अपने बच्चों के लिए स्कूल से स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट ले लिया ताकि वो किसी दूसरे स्कूल में अपने बच्चों को लगा सकें। फिलहाल अक्यूज्ड को जुवेनाइल कस्टडी में भेज दिया है, बट क्या ये उसके लिए सही सज़ा है? ये केस बहुत सारे सवाल छोड़ जाता है कि आखिर एक 13-14 साल का बच्चा इतना ज़्यादा वायलेंट कैसे हो सकता है? क्या सोशल मीडिया एंड वीडियो गेम्स जो कि वायलेंस को ग्लोरीफाई करते हैं इन सब चीज़ों की वजह है, या फिर घर और स्कूल में गाइडेंस की कमी है? नयन की मौत सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक वार्निंग है। स्कूल बच्चों का दूसरा घर होता है जहाँ पर पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजते हैं एंड वो सोचते हैं कि उनका बच्चा वहाँ पर सेफ रहेगा, बट अगर उनका बच्चा स्कूल में ही सेफ नहीं है तो फिर पेरेंट्स अपने बच्चों को कहाँ पर भेजेंगे? ऐसे एक्सीडेंट को प्रिवेंट करने के लिए स्कूल्स को प्रॉपर बैक चेकिंग सिस्टम बनाना चाहिए एंड किसी भी तरीके के वायलेंस के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। एंड ये सारी बातें उन बच्चों के पेरेंट्स को ज़रूर बतानी चाहिए। वैसे तुम्हें क्या लगता है कि आजकल जो छोटे छोटे बच्चे इतने ज़्यादा वायलेंट हो रहे हैं उसमें सबसे बड़ी गलती किसकी है? पेरेंट्स की, स्कूल की, या फिर सोशल मीडिया एंड टेलीविज़न की जो कि वायलेंस को ग्लोरीफाई करते हैं? यह का आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। एंड अगर इसी तरीके की वीडियोस को देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।